गर्मियों का मौसम था। ऐसा लग रहा था कि सूरज आग बरसा रहा हो। ऐसे मौसम में चिड़िया का घोंसला तंदूर की तरह गर्म हो गया था। अगर मैं यहाँ रही तो मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। मुझे यह घोंसला छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। मम्मा कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? चिड़िया की बच्ची जिसने अभी नया नया उड़ना सीखा था वह अपनी मम्मा से पूछती है, बेटी गुड़िया, जहाँ सूरज की धूप ना आ सकती हो और ऐसी जगह हमें घने जंगल में ही मिल सकती है। नई जगह देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। पागल, मम्मा परेशान है और आप एक्साइटेड हो। बच्चों, अब थोड़ी देर यहाँ से उठकर पेड़ की नीचे वाली डाल पर बैठ जाओ। मैं कोई सुरक्षित जगह देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक डाल की छांव में बैठाकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। घने जंगल में ठंडी छांव थी। मम्मा चिड़िया के दिल को सुकून मिल जाता है। मैं इस केले के पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ। गर्मी भी नहीं है और यहाँ सूरज की तेज धूप से मेरे बच्चे बचे रहेंगे। जगह देखकर मम्मा चिड़िया दोबारा वापस जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैंने जगह ढूंढ ली है। बच्चे अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बाहर वाले जंगल से घने जंगल के अंदर ले जाती है। बच्चों, ये केले का पेड़ ठीक है ना? क्यों न हम अपना घोंसला यहाँ रख लें? मम्मा, यह तो बहुत ही सुकून जगह है। शांति ही शांति है यहाँ। ना धूप है ना गर्मी है। अब तो गर्मियों के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। मम्मा चिड़िया केले के पेड़ पर अपना घोंसला रख देती है और दोनों बच्चे घोंसले में बैठते ही ठंडी छांव में सो जाते हैं। जब तक बच्चे सोए हुए हैं मैं नदी से पानी भर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। ठंडी नदी का पानी दूर के झरने से आता था। ठंडी नदी का पानी पीने दूर दूर से पक्षी वहाँ आते थे। एक कवि और कौवा वहाँ आए बैठे थे। कवि चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, हम धूप से आए हैं। हमारा घोंसला धूप में है। हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ सुकून और सूरज की धूप कम से कम हो। मैं भी गर्मी की सताई हुई थी। मैं भी आज ही अपना घोंसला नई जगह बनाकर आई हूँ। आप नदी से पानी पी लें और मेरे साथ चलें। कवि और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया अपना मटका भर लेती है और दोनों कौवों को साथ लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वो सामने केले के पेड़ पर मेरा घोंसला है। यह जगह आपको कैसी लगी? यह जगह तो एकदम मस्त है। अब हम यहाँ ही अपना घोंसला बना लेंगे। आप यहाँ ही मेरे पास अपना घोंसला बनाएं। तब तक मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आती हूँ। मम्मा चिड़िया दाना लाने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक तोता बैठा हुआ मिलता है। तोता रो रहा था। मेरा बच्चा कहाँ गया है? तोते भैया, क्या हुआ है आपके बच्चे को? अब क्यों रो रहे हो? कल मेरे पास एक कौवा और कवि आए थे। वो रो रहे थे। मैंने उन्हें अपने घर में रखा, खाना दिया, लेकिन वो जाते हुए मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गए। तोते की बात सुनकर रानू चिड़िया का दिल डर जाता है। कहीं वो कौवा और कवि वही ना हो। मेरे बच्चे भी घोंसले में अकेले हैं। मम्मा चिड़िया वहाँ से वापस होती है। कालू, वो चिड़िया तो चली गई। जल्दी से थैला निकालो और डाल लो उस चिड़िया के बच्चों को। मैं करता हूँ, तुम इधर उधर ध्यान रखना। फिर गोरी कवि वहाँ से उठकर इधर उधर देखने लगती है और कौवा चिड़िया के बच्चों को उठाकर थैले में डाल देता है। कौवा और कवि चिड़िया के बच्चों को किडनैप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया जब वापस आती है तो घोंसले में उसके बच्चे नहीं थे और घोंसला भी पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। हाय, मैं मर गई। वो कौवे तो मेरे बच्चों को भी उठा ले गए।
हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी अपने बच्चों को। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। कौवे दोनों बच्चों को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ तो और भी कई छोटे छोटे बच्चे थे जो वहाँ कई जंगलों से किडनैप करके लाए थे। तोते भैया, वो कौवे मेरे बच्चों को भी किडनैप करके ले गए। हमें कुछ करना होगा। मैं कल से उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो जंगल जंगल घूमते रहते हैं। हमें उनके घर का भी पता नहीं है। यह सुनकर मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। कौवा और कवि सारे बच्चों को एक एक दाना खाने को देते हैं। हमें दाना नहीं खाना, आप हमें हमारे घर छोड़ आए अंकल। चुप करके दाना खा लो। बहुत मेहनत से हम तुम सबको किडनैप करके लाए हैं। हा 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 हा। तुम्हें बेचकर तो मैं अपने लिए एक नई कार लूंगा। हा 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 हा। और मैं लूंगी एक सोने का हार। अंकल, मुझे सुसु आई है। यहाँ कोने में जाकर कर लो सुसु। अंकल और आंटी, मुझे इन सब के सामने शर्म आ रही है। मैं नहीं भागूंगा, और मुझे कौन सा रास्ता मालूम है जो मैं कहीं भाग कर जाऊंगा। कालू, बात तो ठीक है इस बच्चे की। चलो मेरे साथ। कौवा कुकू को अपने घर से बाहर ले जाता है। अब कर भी लो सुसु, जल्दी करो। अंकल, आप अपनी आंखें बंद करें, फिर ही मैं सुसु करूंगा। फिर कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुकू पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। कुकू रास्ते में जगह जगह पत्ते गिराता हुआ जाता है। कर लिया अब सुसु। कौवा जब अपनी आंखें खोलता है तो वो वहां कुकू को ना देखकर शोर मचाता है। गोरी, वो बच्चा तो बहुत होशियार निकला, वो भाग गया है। गोरी घर के बाहर आती है। वह सुसु के बहाने ही घर से बाहर आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसे कौन सा वापसी का रास्ता पता चलेगा। अगर वो अपने घर पहुंच भी गया तो दोबारा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। कुकू रास्ते में पत्ते गिराता हुआ जा रहा था कि सामने से उसे अपनी मम्मा और तोता मिल जाते हैं। मम्मा, मैं यहाँ हूँ। कुकू अपनी मम्मा को आवाज देता है। कुकू की मम्मा उसे गले लगा लेती है। बेटा, बहन कहाँ है? मम्मा, मेरी बहन गुड़िया और कई छोटे बच्चे उन कौवों के घर कैद हैं। जल्दी से इन पत्तों का पीछा करते हुए आप मेरे साथ चलें। कुकू अपनी मम्मा और तोते को साथ लेकर उड़ता है और वो सब उन पत्तों का पीछा करते हुए कौवों के घर तक पहुंच जाते हैं। मम्मा, उस सामने वाले घर में वो सब हैं, गुड़िया बहन और दूसरे बच्चे भी हैं। मम्मा चिड़िया और तोता जोर से धक्का लगाकर घर का दरवाजा खोल देते हैं और कौवे पर हमला कर देते हैं। दुष्ट कौवों, पक्षियों के बच्चों को किडनैप करते हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। कुकू शोर मचाकर और भी पक्षी जमा कर लेता है। सब मिलकर उन कौवों की खूब पिटाई करते हैं। पक्षियों, सॉरी, गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कबूतर, तोता और चिड़िया सब अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सब अपने अपने बच्चों को साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।